जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट को लू यंग ने जीत लिया था। साथ ही वो टॉप 10 के अंदर भी आ गया था। इसलिए उन सभी टॉप 10 के अंदर आने वाले पार्टिसिपेंट्स को स्वॉर्ड माउंटेन की ओर ले जाया गया था, ताकि वो लोग स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर 3 दिन तक प्रैक्टिस कर सके। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें सभी पार्टिसिपेंट्स को स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ वो एल्डर सभी को उस एरिया के बारे में बताने लगते हैं। ये एरिया पूरे स्वॉर्ड एनर्जी से घिरा हुआ है, इसलिए ब्लेड मास्टर के अलावा इस जगह पर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। मगर तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस स्वॉर्ड माउंटेन पर 10 सेफ एरियाज से, जिसमें ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद नहीं है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे फैमिली के पावरफुल स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स को। और ये कहकर वो एल्डर उन सभी को जाने को कह देते हैं। इसमें वो सभी लोग भी काफी तेजी से जाने लगते हैं उन सेफ एरियाज में, जहाँ जाकर अब वे सभी लोग कल्टीवेशन करने लगते हैं। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स स्वॉर्ड माउंटेन पर कल्टीवेशन करने के बाद वापस आ चुके थे। फिर लू सेंटोंग अपने बेटे को लेकर मास्टर होंगियन के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे बेटे का ये सौभाग्य था कि वो आपके स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर प्रैक्टिस कर पाया, इसलिए आपका शुक्रिया मेरे बेटे को ये मौका देने के लिए। लेकिन अब हमें यहाँ से चलना होगा। वहीं लू सेंटोंग को बातें करता हुआ दूर खड़ा हुआ लू यंग भी देख रहा था, जो देखकर अब वो खुद से ही कहता है, अच्छा यही है लू फैमिली का हेड लू सेंटोंग, यानी कि मेरे फादर। अब लू सेंटोंग वहाँ से जाने लगते हैं और वो जाते हुए लू यंग की तरफ एक बार देखते हैं, जो देखकर लू यंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और लू सेंटोंग कुछ भी ना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद देखते ही देखते बाकी सभी फैमिलीज के लोग भी वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर इसके बाद सुयान लू यंग को ब्लेड मास्टर होंगियन से मिलवाती है, जिसपे लू यंग भी उन्हें रिस्पेक्ट देता है, जो देखकर मास्टर होंगियन भी काफी पोलाइटली उससे कहते हैं, डियर फेंग यंग, स्वॉर्ड माउंटेन पर तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी रही। ये सुनकर लू यंग भी उन्हें रेस्पेक्ट देते हुए बताता है, स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर मेरी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी रही, जहाँ मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही स्वॉर्ड व्हील रियलम के नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लिया। ये सुनकर मास्टर होंगियन भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा टैलेंट तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तुमने स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर सिर्फ 3 दिन के अंदर ही अपने कल्टीवेशन को काफी ज्यादा आगे बढ़ा लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है कि तुम ट्रेजर ग्राउंड के अंदर जाने के बाद 3 साल के अंदर ही और भी काफी कुछ अचीव कर लोगे। ये सुनकर अब लू यंग भी उनको शुक्रिया कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं लू यंग और सुयान ट्रेजर ग्राउंड के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ वो एल्डर ट्रेजर ग्राउंड के अंदर जाने वाले गेट को एक टोकन की मदद से ओपन कर देते हैं। जिसके बाद लू यंग और सुयान दोनों ही ट्रेजर ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वो गेट फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद हमें ट्रेजर ग्राउंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लू यंग और सुयान एक स्टैचू के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर लू यंग भी समझ जाता है कि वो स्टैचू लुओ फैमिली के स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर की स्टैचू है। इसके बाद वे दोनों ही उस स्टैचू को ग्रीट करते हैं और फिर जाकर एक एक जगह पर दोनों ही बैठ जाते हैं, ताकि वो लोग कल्टीवेशन कर पाए। इसके बाद सुयान उसको बताने लगती है, इस ग्राउंड पर एक दिन की कल्टीवेशन बाहर के 2 दिन कल्टीवेशन करने के बराबर होती है। साथ ही तुम अपना कल्टीवेशन करते समय अपने सोल से स्टैचू को टच करने की कोशिश करना, जिससे तुम्हें स्वॉर्ड रियलम को पूरी तरह से समझने में मदद मिलेगी, जिसकी वजह से तुम स्वॉर्ड आर्ट रियलम को भी अचीव कर पाओगे और एक ब्लेड मास्टर बन जाओगे। ये सुनकर अब लू यंग उससे पूछता है, तो फिर ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स का क्या होगा, वो मुझे कहाँ से मिलेगी। उसकी बात सुनकर अब सुयान उसे बताती है, ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स इस स्टैचू के आर्ट ऑफ स्वॉर्ड में मौजूद है, इसलिए तुम्हें खुद ही उसे समझना होगा। और साथ ही एल्डर ने मुझे बताया था कि एक मार्शल आर्टिस्ट की धारणा जितनी ज्यादा होगी, उसकी ब्लेड मास्टर की स्किल्स को सीखने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, इसलिए मैं भी शायद तुम 2 ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स को सीख पाओगे। ये सुनकर लू यंग उससे पूछता है, इससे पहले कितनों ने 2 ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स को मास्टर किया था। ये सुनकर अब सुयान उसको बताती है, बहुत ही कम कल्टीवेटर्स ने ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स को मास्टर कर पाए हैं, यानी कि उनसे भी मार्शल आर्टिस्ट ने सिर्फ एक ही ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल को मास्टर कर पाए हैं। मगर सिर्फ यहाँ पर एक पर्सन है जिसने 2 ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स को मास्टर किया है, और वो पर्सन तुमसे रिलेटेड है। ये सुनकर अब लू यंग उससे पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि मुझसे रिलेटेड है। इसमें अब सुयान उसको बताती है, वो बंदा तुम्हारे लू फैमिली के स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर है, जिसका नाम लू जिन युआन है। उन्होंने 3000 साल पहले स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था, जब वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे, और उन्होंने उस टूर्नामेंट को जीत लिया था। इसकी वजह से वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर कल्टीवेशन करके 2 ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स को मास्टर कर लिया था। इस सुनकर अब लू यंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में हमारे एंसेस्टर ने यहाँ पर आकर कल्टीवेशन की थी। ये सुनकर अब सुयान उसको बताती है कि हाँ बिल्कुल है, इस स्वॉर्ड डोमेन कॉन्टिनेंट के अंदर रिसेंटली वही स्वॉर्ड गॉड रियलम पर पहुंचे थे 3000 साल पहले, और उनसे पहले स्वॉर्ड गॉड रियलम पर पहुंचने वाले हमारे लुओ फैमिली के एंसेस्टर थे, जिसका नाम लुओ बिंगयून है, जिनको आइस एम्परर भी कहा जाता है, जो कि 6000 साल पहले स्वॉर्ड गॉड बन गए थे। अब उसकी ये सब बातें सुनकर लू
लुयंग अपने मन में खुद से ही कहता है, क्योंकि मेरा गोल भी स्वॉर्ड गॉड बनना है, इसलिए मुझे भी किसी तरह से 2 ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स को मास्टर करना होगा, बिल्कुल हमारे लू फैमिली के एंसेस्टर की तरह। और ये कहने के बाद वही दोनों ही वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है। और फिर देखते ही देखते वहाँ की दीवार पर क्रैक्स पड़ जाती है, और जिसके तुरंत ही वो दीवार टूट भी जाती है। वो उसके टूटने की आवाज की वजह से लुयांग और सुयान अपने कल्टीवेशन से उठ जाते हैं, और सोते हुए दीवार को देखकर सुयान कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, यहाँ पर लगाई गई बैनिंग स्पेल ब्रोकन हो गई है, जो कि राइट्स को आइस डोमेन में आने से ब्लॉक करती थी। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, आइस डोमेन 2 भागों में बता हुआ है, जो कि एक जगह डीमंस की है और एक जगह इंसानों की है। इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सुयान की ये बात सुनकर लुयांग उससे पूछता है, ये राइट्स क्या होता है। इस पे सुयान बताती है कि राइट्स एक तरह के बीस्ट होते हैं, जिन्होंने स्वॉर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने इंटेलिजेंस को अवॉइड कर लिया है, और इस ट्रेजर ग्राउंड पर काफी ज्यादा आइस एलिमेंट की स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है। इसलिए ये जगह उन राइट्स के लिए पैराडाइज जैसी है, जिसके बारे में उन सभी को बहुत ही अच्छे से मालूम है। इसलिए हमारे एंसेस्टर ने इस जगह को सील कर दिया था उनको यहाँ पर आने से रोकने के लिए। मगर ये ट्रेजर ग्राउंड डीमंस के आइस डोमेन के टॉप के अंदर बनी हुई है, इसलिए हमारे एंसेस्टर ने यहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन लगा दिया था डीमंस के आइस डोमेन के अंदर उन राइट्स को सप्रेस करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ की कल्टीवेशन स्पीड बाहर से बहुत ही ज्यादा तेज है। उसकी बात सुनकर अब लुयांग भी यहाँ कह देता है और कहता है कि आखिर ये बैनिंग स्पेल क्यों टूट रहा है, क्या ये काफी पुराना होने की वजह से टूट रहा है। और ये कहकर वो सुयान से पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। इसमें अब सुयान उसको बताती है, इस जगह को खोलने का टोकन सिर्फ अंकल जिंग जी के पास मौजूद है, इसलिए अगर उन्होंने इस जगह को ओपन कर दिया तो इसके बाद ही हम बाहर जा पाएंगे, वरना हमें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा 3 साल तक। और इसी के साथ ही डीमंस के आइस डोमेन के अंदर काफी सारे राइट्स मौजूद है, और उनको वहाँ पर कैद हुए कई हजार साल बीत गए हैं, जिसकी वजह से अब उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई होगी। साथ ही उनके पास मास्टर लेवल की फोर्स भी मौजूद होगी, इसलिए अगर उन्होंने इस बैनिंग स्पेल को एक बार पूरी तरह से ब्रेक कर दिया तो फिर ये हमारे पूरे आइस सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित होगा। उसकी बात सुनकर अब लुयांग उससे कहता है, इस तरह की सिचुएशंस को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी लू फैमिली भी मास्टर लेवल की फोर्स है, इसलिए उन लोगों को डेफिनेटली मालूम होगा कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। इस पे अब सुयान उसको बताती है कि सिर्फ एक पावरफुल ब्लेड मास्टर ही हमारे एंसेस्टर के बैनिंग स्पेल को रिपेयर कर सकता है, इसलिए मुझे आशा है कि हमारे एल्डर इस सिचुएशन को जल्द ही नोटिस कर लेंगे। ये सुनकर अब लुयांग उससे पूछता है, क्या बाहर के लोगों के बारे में इसके बारे में मालूम है कि यहाँ पर अंदर क्या हो रहा है। जिसपे सुयान बताती है कि आमतौर पर हम इस ट्रेजर ग्राउंड को ओपन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब हम यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं तो कुछ लोग हम पर नजर रखते हैं। इस पे अब लुयांग कहने लगता है, यहाँ पर होने वाली आवाज काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए बाहर किसी न किसी ने तो इसको सुना ही होगा। ये सुनकर अब सुयान उससे कहती है, तुम फिक्र ना करो, एक बार एल्डर होंगियन को इसके बारे में मालूम चल जाए तो फिर वो काफी तेजी से यहाँ आकर इस बैनिंग स्पेल को रिपेयर कर देंगे, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ लो फैमिली के 2 गार्ड्स ट्रेजर ग्राउंड के अंदर नजर रखे हुए थे, और अब वो लोग भी उस टूटे हुए दीवार को देख लेते हैं, जो देखकर अब एक बंदा दूसरे से कहता है, तुम यहाँ पर रुक कर नजर रखो, मैं जाकर इसके बारे में वाइस लीडर को बता देता हूँ। और ये कहकर वो बंदा काफी तेजी से वाइस लीडर के पास जाने लगता है, मगर जैसे ही वो उनके रूम के पास पहुँचता है तो बाहरी वाले 2 गार्ड्स उसे रोक देता है, जो देखकर वो बंदा उन दोनों को बताता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा इमरजेंसी है, लिटिल प्रिंसेस की जान खतरे में है, क्योंकि बैनिंग स्पेल ब्रेक हो गया है। ये सुनकर अब वे दोनों उसको बताते हैं कि वाइस लीडर तो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये सुनकर अब वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भागते हुए ब्लेड मास्टर होंगियन के पास चला जाता है, और अब उसको इतनी हड़बड़ी में आता हुआ देखकर ब्लेड मास्टर होंगियन उससे पूछते हैं, आखिर क्या हुआ, तुम इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो। इस पे वो बंदा उनको बताता है, एल्डर बैनिंग स्पेल डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से ट्रेजर ग्राउंड के अंदर 2 पोर्टल ओपन हो गया है, जो कि डीमंस के आइस डोमेन के साथ कनेक्ट होती है। ये सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या इसके बारे में जिंग जी को मालूम है, और क्या उसने ट्रेजर ग्राउंड के दरवाजे को ओपन कर दिया है उन दोनों के बाहर आने के लिए। इस पे वो बंदा बताता है कि वाइस लीडर अभी यहाँ पे नहीं है, वो कहीं बाहर चले गए हैं। और उसकी ये बात सुनकर ब्लेड मास्टर होंगियन भी तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुँचकर वो अपने पावर की मदद से ट्रेजर ग्राउंड के दरवाजे के ऊपर एक पोर्टल बना देते हैं, जिसके थ्रू वो उसके अंदर चले जाते हैं। और ये सब कुछ वाइस लीडर दूर खड़े होकर देख रहे थे, और उसका नाम जिंग जी है। वो अब वहाँ पर एक बो की मदद से आसमान पर एक सिग्नल भेज देता है, और वो सिग्नल किसी और के लिए नहीं था, बल्कि असल में वो सिग्नल ब्लडस्वोर्ड एल्डर के लिए था। और अब उस सिग्नल को पाते ही ब्लडस्वोर्ड एल्डर तुरंत ही जाकर लेजेंडरी टावर के ऊपर खड़ा हो जाता है, जो देखकर अब वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये ब्लडस्वोर्ड एल्डर यहाँ पर कैसे आ गया, और एल्डर होंगी उन
कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए, जल्दी से जाकर उन्हें बुला कर लाओ, वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से इसका मुकाबला जरूर कर पाएंगे। वही दूसरी तरफ हम ट्रेजर ग्राउंड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब एक बीस्ट उस पोर्टल की मदद से वहाँ पर आ जाता है और उस बीस्ट को देखकर सुयान कहती है ये तो स्वॉर्ड किंग लेवल का बीस्ट है। ये सुनकर अब लुयंग भी अपने स्वॉर्ड से उस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसपे वो बीस्ट भी अपने पावर से उसके स्वॉर्ड के ऊपर हमला करके उसे रोक देता है। इसके बाद वो बीस्ट लगातार अपने पावर से लुयंग के ऊपर हमला करने लगता है, जो देखकर अब लुयंग भी अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके बाद वो उस बीस्ट के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट फिर से उसी पोर्टल के अंदर भाग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से एक और बीस्ट बाहर आने लगता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।